जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको मैंगो से एक स्वीट डिज़र्ट बनाना सिखाया था, आज हम इसी तरह से इसी मैंगो से बच्चों की मोस्ट फेवरेट मैंगो फ्रूटी बनाना सिखाऊंगी। वो भी ना ही कोई इसमें प्रिजर्वेटिव डलेगा और ना ही बाज़ार के हार्मफुल केमिकल रहेंगे। हम बच्चों को अपने सेफ़ चीज़ें दें जिससे कि हमारे बच्चे हेल्दी खाएं। उसके लिए मैं लूँगी आज ये इस तरह का पका हुआ सफ़ेद आम। आप चाहें तो इसे दशहरी आम से भी बना सकते हैं। दशहरी आम थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए उसमें शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा होती है। मैं आज आप इसे सफ़ेद आम से ही बनाकर दिखाऊंगी। हम इस तरह का एक सफ़ेद आम लेंगे और उसे जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने इसे पीलर से पील कर लिया था और उसका एक फ़ाइन पल्प तैयार किया था, उसी तरह से आज फिर हम इसको पल्प तैयार करते हैं। ये देखिए, मैंने अपने मैंगो को इस तरह से पीलर से पील कर लिया है। ये पूरी तरह से पील हो चुका है। इसे रफली चॉप कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके रफली छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इसको, और हमें इसका बीच की गुठली को भी निकाल कर अलग कर देना है। मैंने सारे आम का पल्प निकाल लिया है और अब हम एक इस तरह का ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर अपने सारे मैंगो को इसका बहुत अच्छा फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये मैंगो फ्रूटी के लिए जो मैंने आम आपको भी दिखाए थे, ये मैंने उसको फाइन पेस्ट बना लिया है और एक कटोरी से थोड़े कम चीनी ली है। चीनी आप कम या ज़्यादा, ये आपकी आम की खटास के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसा आम है आपका। अगर आम ज़्यादा खट्टा है तो उसके अंदर चीनी ज़्यादा ऐड हो जाएगी। अब हम इसके अंदर इस तरह से एक पैन लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हम इस तरह से 2 गिलास पानी, ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है और इस समय मैंने अपनी फ्लेम को चालू कर दिया है। इसी तरह से मैं 1 गिलास पानी और इसके अंदर ऐड करूँगी। अब ये देखिए, ये पानी अभी बिल्कुल मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है। आपको कोई फ्रीज़र का या कैसा पानी नहीं लेना है, नॉर्मल टैप वाटर ही आप लेंगे। इसके बाद जैसे ही पानी ये हल्का सा गर्म होना शुरू होता है, आप इसके अंदर ये 1 कटोरी से थोड़ी सी कम है चीनी। ये मैंने आपको बताया कि आपकी आम की खटास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका आम ज़्यादा खट्टा है तो आप इसमें चीनी की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो। मेरे आम का टेस्ट बहुत ज़्यादा मीठा था, इसलिए मैंने इसे 1 ही चम्मच, इसमें 1 ही कटोरी से थोड़ी कम चीनी डाली है। अब हम इसे इस तरह से घुमाते हुए अपनी चीनी को मेल्ट कर लेंगे। हमें इसकी कोई चाशनी फॉर्म नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसकी चीनी को मेल्ट करना है। और अभी आप देख रहे हो ये मैंगो का कलर हल्का सा पीला कम, मार्केट से पीला कम लग रहा है। तो हम इसी स्टेज पर, जब तक ये हमारा जो पतली सी चाशनी बोलें या आप इसको मतलब कि शक्कर मेल्ट कर रहे हैं, इसी के अंदर हम अपना 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर, मतलब पिंच ऑफ, चम्मच का मतलब छोटी वाली चम्मच से इसके अंदर हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। बिल्कुल इतनी सी हल्दी पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा कलर आए। और अब हम इसे लगातार हिलाएंगे। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी चीनी मेल्ट हो गई। इस समय आप अपनी फ्लेम को चाहें तो हाई भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ चीनी मेल्ट करनी है। तो हमारी इस वीडियो में एक नींबू भी नज़र आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंगो जूस में ये नींबू का क्या काम। नींबू एक तो ये इसकी खटास को भी थोड़ा बैलेंस करेगा, और दूसरा इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो कि आप किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए इसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम इसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इसको एज अ प्रिजर्वेटिव, हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं है ये, नॉर्मल प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, इसको अपन डाल सकते हैं। तो हम इसे कब डालेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारी चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है। इसमें अब कोई भी चीनी के क्रिस्टल नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको, हल्का सा ये पीला पानी नज़र आ रहा है। अब आप या तो इसी तरह की चम्मच या आपके पास इस तरह का विस्कर हो तो आप विस्कर यूज़ करेंगे तो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। मैं आज आपको विस्कर से यूज़ करके दिखा रही हूँ। अब हमने जो आम का ये 1 कटोरी पल्प लिया था, ये धीरे धीरे इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, और अब हमें
इसे लगातार चलाना है, नहीं तो ये देखिए इसको लगातार हिलाते हुए आप देखिए मैं इसे लगातार हिलाते हुए ही पका रही हूँ। और इसमें ना तो आपको कोई मेरा पल्प या लम्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रूटी के अंदर आपको कोई लम्स या पल्प नज़र आ रहे हैं तो आप उसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं। बस अब इसे लगातार इसी तरह हिलाते हुए थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने तक, हल्की सी थिक, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है। अभी ये देखिए आप जैसे इसमें करती हूँ तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसे ये हल्का सा आना शुरू हुए विस्कर में, ऐसे थोड़ा सा कि इसे ड्रॉप जैसे गिरने लगे, तब समझ जाते हैं कि ये हमारा फ्रूटी पक चुका है। बस हम इसे इसी तरह से लगातार हिलाते रहेंगे। हमें इसे हिलाने में बिल्कुल नहीं छोड़ना है और फ्लेम को ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। हल्का सा एक ही बॉयल आने देना है, क्योंकि ज़्यादा पकने के बाद उसका टेस्ट चेंज लगेगा। अब हम इसे स्टोर करने के लिए इस तरह की कांच की बॉटल, ये देखिए मैंने किस तरह की कांच की बॉटल ली है। आप चाहें तो इसे किसी भी तरह के जार में स्टोर कर सकते हैं। और इस बॉटल को मैंने चारकोल से हल्का सा इंस्टेलाइज कर लिया था, जिससे कि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना रहे और हमारी फ्रूटी साल भर स्टोर करके रख सकें। वैसे ये साल भर स्टोर होके तो नहीं रखी रहती, क्योंकि इतनी टेस्टी बनती है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को जैसे ही ये बनती है और हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल में जो भी आता है, सबसे पहले डिमांड होती है आपकी होममेड फ्रूटी हमें पिलाइए। और मैं तो ये घर पर ही तैयार करके रखती हूँ। मेरे घर पर आपको मार्केट का कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा, होममेड ही सारी चीज़ें तैयार करती हूँ। ये देखिए अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये हल्का सा इसमें बबल आना शुरू हो रहे हैं, हल्का हल्का सा बबल। बस हल्का सा बबल आना शुरू हो, इसके 1-2 सेकंड बाद ही हम इसे बंद करके रख देंगे। अभी भी इसे लगातार हिलाते रहिए। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो रही है, हल्की सी थिक, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है। आपको हल्का सा बॉयल इसमें नज़र आ रहा होगा वीडियो में। और अब हम इसके अंदर, मैंने आपको जो नींबू का रस बताया था, ये देखिए हल्के हल्के बबल्स, ये देखिए ये नज़र आ रहे हैं। बस अब हम इसे 1-2 मिनट के बाद ही बंद कर देंगे। और हमें जो नींबू का रस डालना है हल्का सा ठंडा होने के बाद ही डालना है, क्योंकि नींबू का रस अगर आप गर्म में डाल देंगे तो इसमें हल्की सी कड़वाहट हो सकती है। इसलिए नींबू के रस को हम हल्का सा ठंडा होने के बाद ही रखेंगे। और आप अगर इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं, या फिर थोड़ा थिक बनाकर इसके अंदर चिल वाटर ऐड करके भी बना सकते हैं। ये देखिए बस अब फाइनली हमारी फ्रूटी, मैंने आपको बुलाया था कि ये बनकर तैयार है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे नेचुरली ठंडा होने के लिए इसी पैन में छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। जब तक ये ठंडी होती है बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे इस तरह से। अब आप देखिए इसका कलर भी मार्केट के जैसा। अगर आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा कलरफुल, तो आप इसमें मार्केट का फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से बनाना है, इसलिए मैंने इसके अंदर हल्दी का प्रयोग किया है। हल्दी की क्वांटिटी बहुत कम रखिए, नहीं तो ये टेस्ट दे जाएगी। हमें सिर्फ कलर के लिए हल्की सी ही हल्दी का प्रयोग करना है, टेस्ट के लिए नहीं। हमारी फ्रूटी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर एक जो हमने नींबू लिया था उसका रस भी ऐड कर देंगे। इस तरह से ये एक नींबू का रस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे इसकी खटास भी बैलेंस होगी। ये देखिए अब हमारी फ्रूटी की कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी।
अभी हम इसे और रूम टेम्परेचर पे, अगर आपको इसको ज़्यादा दिन के लिए प्रिजर्व करने के लिए रखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे कम से कम 3-4 घंटे बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फिर आप इसे एक कांच की बॉटल में भर के और सालों साल अपने फ्रिज में रखकर इसे स्टोर कर लें। देखिए हमारी फ्रूटी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसे किस तरह से स्टोर करके रखेंगे उसका तरीका सिखा रही हूँ। हम इस तरह से कोयले का टुकड़ा लेंगे, जिसे मैंने पहले से ही ये देखिए इस तरह से आग के ऊपर रख दिया है। और जब ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो हम अपनी इस तरह की प्लेट ले लेंगे। पास में ही आप प्लेट रखिए, चमीटे की सहायता से हम इसको प्लेट पर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसके अंदर आप चाहें तो 1 चम्मच घी इसके अंदर डाल सकते हैं। ऐसा गरम है, इसके ऊपर थोड़ी सी कुछ ड्रॉप्स घी की डालनी है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स घी की डालेंगे और आप देखेंगे 1-2 मिनट के अंदर ही, कुछ मिनटों में ही इसके अंदर धुआं बनना शुरू हुआ। अब हम अपनी जो कांच की बॉटल है उसको लेकर इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। ये देखिए अब हमें अपनी बॉटल को सारा धुएं के अंदर से भर लेना है। आप देख रहे हैं हमारी सारी बॉटल ये धुएं से फॉगी हो गई है। अब हम इसे कुछ मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे जब तक कि ये वापस से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो बॉटल के अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारी बॉटल में जो हम जूस रखेंगे वो सालों साल अच्छे से रखा रह जा सके। अभी बॉटल पूरी फॉगी है, लेकिन ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर अपना जो हमने फ्रूटी बनाई है वो स्टोर करके रखेंगे। ये आप अभी ऊपर से देखिए, ये बॉटल के अंदर से अभी भी कितनी फॉगी है और धुआं निकल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट होती जा रही है और अभी भी लगातार इसके अंदर से ये धुआं निकल रहा है, यानी इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं वो ये बैक्टीरिया फ्री हो रही है। देखिए अब हमारी बॉटल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट आपको दिख रही होगी, इसमें कोई भी एयर बबल्स और बैक्टीरिया नहीं है। आपको मैंने बताया था वीडियो शुरू करने के पहले कि मैं आपको मैंगो के हेल्थ बेनिफिट भी बताऊंगी। तो जहाँ मैंगो में विटामिन सी तो होता ही है, इसमें विटामिन B3, B2, B5 और B6 ये भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है और ये सबसे ज़्यादा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ़ायदा करता है। अब हम इसे इस तरह से अपनी बॉटल के अंदर साल भर स्टोर करने के लिए रख लेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल ठंडा है। हमें इसे गर्म इसलिए नहीं करना क्योंकि इसके अंदर अगर एयर बबल्स आ जाएंगे तो फिर ये दिक्कत करेगा। ये एक आम से लगभग 1 लीटर से भी ज़्यादा, ये मेरी बॉटल 2 लीटर की है, इससे 1 लीटर से भी ज़्यादा ये हमारा जूस बनकर तैयार है। हम इसे जब भी पीना चाहें तो हम इसके अंदर सिर्फ आइस क्यूब ऐड करके और पी सकते हैं। तो आपने देखा इसमें ना तो कोई प्रिजर्वेटिव है और ना ही कोई केमिकल है, और कितना हेल्दी वर्ज़न हम अपने बच्चों अपनी फैमिली के लिए दे सकते हैं। ये तैयार है हमारा एक और सुपर हेल्दी ड्रिंक मैंगो फ्रूटी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कई अच्छी वीडियोज़ उन तक नहीं पहुंच पाती। मैं कई वीडियो तो शेयर कर पाती हूं लेकिन कई वीडियो उन तक शेयर नहीं कर पाती हूं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक हमारी अमेजिंग वीडियोज़ पहुँचती रहें। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।